समंदर को दोष देते हैं, मंजिलें ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। लोग चलते नहीं अक्सर संभल कर, जब चोट लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। जब चोट लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। हाय, दिस इज मी सोना लोहानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा ये वीडियो एक क्वेश्चन पे आधारित है। नेटवर्कर परास्त असफल क्यों होते हैं? अक्सर हमको सुनने को मिलता है कि बहुत सारे नेटवर्कर सफल नहीं होते हैं। हमारे आसपास, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे नॉन में, हमारे रिलेटिव्स में ऐसा शायद हमने भी नहीं देखा होगा कि कोई सफल हुआ हो। और हमें सुनने को भी यही मिलता है कि बहुत सारे लोग नेटवर्किंग में सफल नहीं होते हैं। तो मैं उसी के ऊपर ये वीडियो मैंने बनाई है। ऐसा 15 कारण, 15 रीजन मैंने नोट की है और वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन, अमेरिकन इन्वेंटर, ये नाम को हम सब जानते हैं। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था, जिन्होंने 10,000 टाइम ट्राई करके देन उनको ये पता चला था कि बल्ब कैसे जलता है। 999 बार, 999 टाइम्स वो फेल हो गए थे। ओ नो, सॉरी, फेल नहीं कहते इसको। 999 बार, 999 टाइम्स उन्होंने ट्राई किया था और उनको ये पता चला था कि कैसे बल्ब नहीं जलता है। वो फेल नहीं हुए थे, उनको वो रीजन पता चल गया था कि कैसे बल्ब नहीं जलता है। ऐसा इंसान कितनी ज़्यादा डेडिकेशन होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, उनका विल पावर कितना ज़्यादा बड़ा होगा कि जिन्होंने 999 बार ट्राई करके 10,000 बार में बल्ब को आविष्कार किया था। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या आप में ऐसा गट्स है, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि आप जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा तब तक आप ट्राई करते रहेंगे। ना करने का 1000 बहाना हो सकता है। अब थॉमस एल्वा एडिसन के पास भी अगर वो 400 बार, 500 बार करते, नहीं हुआ बोल के छोड़ के बैठ जाते थे, बैठ सकते थे। उनके पास रीजन था कि नहीं हुआ, 400 बार ट्राई किया नहीं हुआ, 500 बार ट्राई किया नहीं हुआ, बट वो बैठे नहीं। वो पूरे पैशंस के साथ कंटिन्यूसली लगे रहे और सक्सेस हुए। तो ऐसा ही स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए हमको। ना करने का रीजन नहीं, करने का सिर्फ एक रीजन चाहिए। आप ना करने का रीजन छोड़िए, ना करने का बहुत रीजन हो सकता है। मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे फ्रेंड्स मेरे को मजाक उड़ाते हैं, मेरे रिलेटिव्स कोई मेरे बात सुनने को राजी नहीं होता है, किसी को भी मैं प्लान दिखाने जाता हूँ तो कोई सुनते नहीं है, भला। बहुत सारे रीजन हो सकता है ना करने का, लेकिन करने का एक ही रीजन, एक ही स्ट्रॉन्ग रीजन वो होना जरूरी है। और मेरा रीजन कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, तीसरे बंदे का कुछ और हो सकता है। सबका अपना रीजन होता है। मैं मेरा रीजन बता सकती हूँ, लेकिन आपका रीजन आपको ही ढूंढना है, आपको ही फाइंड आउट करना है। अगर मेरा अपना रीजन के बारे में बोलूँ तो जब मैं सुबह जल्दी उठ के अपने बेटी को सोता हुआ देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ उसको तो वो बिंदास होके सोती है, उसको कोई डर नहीं है, बिना खौफ के अच्छे से बिंदास होके आराम से सोती है। टाइम हो जाएगा तो मम्मी उठाएगी, टाइम हो जाएगा तो मम्मी बोल देगी क्या क्या करना है, उसको किसी बात की टेंशन नहीं है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इसी टाइम मुझे कुछ हो जाता है तो क्या मेरी बेटी इतनी ही बेखौफ होके सो पाएगी लाइफ में? आने वाले उसका फ्यूचर इतना ही बेखौफ हो जाएगा? मैं हूँ अभी तो मैं उसको सरेंडर कर रही हूँ, मैं उसकी केयरिंग कर रही हूँ, टेक केयर एवरीथिंग, मेंटली, फाइनेंशियली, सब तरह से मैं कर रही हूँ। अगर मैं न रही तो कौन करेगा? अगर सोच के देखती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
दिल पूरा दुख 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 करने लगता है कि क्या होगा। चलो इंसान नहीं है तो उसका वो देखो, हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो जाना, दिस इज बिटर ट्रूथ, ये कड़वा सच है, हमको जाना ही है, सबको पता है, लेकिन कब जाना है, कब जाएंगे हम, ये किसी को नहीं पता। आज मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है मैं वीडियो अपलोड करूँ और अगले पल मुझे कुछ हो जाए। एनीथिंग कैन हैपन, एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा छत गिर सकता है, बिल्डिंग गिर सकता है, मेरे को हार्ट अटैक आ सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो उसके बाद मेरे बच्चों को क्या होगा? अगर चलो ठीक है, इंसान नहीं रहा, फिजिकली नहीं रहा, ओके, अब क्या करें, वो दिस इज नेचर। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, अभी मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मुझे अभी कुछ भी हो जाता है तो मेरा बच्चे को फाइनेंशियली कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा उनको। और आपको पता है, हम सबको पता है, पैसा है ना तो दूसरे लोग भी अपना हो जाते हैं, और ये पैसा नहीं है ना तो अपना भी दूसरे हो जाते हैं, पहचानते नहीं है, उनके बोलने, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डिस्कसिंग, एनीथिंग एकदम डिफरेंट हो जाता है। पर्सनल फीलिंग से बता रही हूँ। और जब आपके पास पैसा हो तो दूसरे लोग भी आपको प्यार करेंगे। मैं नहीं रहूँगी तो क्या हुआ, मेरा बैंक बैलेंस इतना होगा, अगर इतना होगा कि उसको मेरे अपने, उसके अपने, कोई भी लोग उसको जिंदगी भर अच्छे से केयरिंग पेम्परिंग करके रखेगा। लेकिन अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो आपको पता है ये दुनिया, ये इतनी बेरहम दुनिया है, उसको नोच नोच के खाएगी। सोच के देखिए, मेरा तो रोंगटे खड़े हो जाता है, आपका क्या होता है मुझे नहीं पता है, बट यस, अगर आप पेरेंट है तो ज़रूर आपका भी रोंगटे खड़ा हो सकता है। तो क्यों ना हम वो एक रीजन, मेरा एक रीजन है ये कि नेटवर्क मार्केटिंग में आगे जाने का, इसको एनी हाउ सफल करने का, और कैसे भी हो मुझे जाना है, मुझे अपने फील्ड में मास्टरी हासिल करनी है। हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, सिचुएशन हमेशा हमारे फेवरेबल में नहीं होता है, लेकिन मैं करूँगी, मैं एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगी, ये मेरे दिल में है और मैं ज़रूर करूँगी। क्या आपके भी दिल में है? वो एक रीजन आपको ढूंढना है और आप ढूंढेंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में वो 15 कारण जिससे नेटवर्कर असफल होता है। लेकिन इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और नेटवर्कर को भी फ़ायदा मिले। हो सकता है वो थोड़ा डाउटिंग में हो सकता है कोई नया नेटवर्कर हो तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से। तो आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 कारण है, नेटवर्कर इस बिजनेस को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अक्सर लोग भावनाओं में ये बिजनेस करते हैं और ना नहीं सुन पाते हैं, इसलिए वह लोग इस व्यापार को जल्दी छोड़ देते हैं। अगर वो पूरी गंभीरता से इस व्यापार को करेंगे तो असफल होने का कोई कारण ही नहीं है। आइए आप और मैं शपथ लेते हैं कि हम अपने व्यापार को पूरा गंभीरता से करेंगे। नंबर 2 कारण, वो इस बिजनेस को अपना बिजनेस ही नहीं समझता है। अक्सर देखा गया है कोई भी नेटवर्कर अपनी असफलता की जिम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं लेते हैं। वो इस बिजनेस को अपना बिजनेस ही नहीं मानते हैं तो वो इस बिजनेस को शिखर तक भी नहीं पहुंचा पाएंगे। आइए हम शपथ लेते हैं कि हम कोई भी परिस्थिति हो इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे और इस व्यापार को 100% अपना मान के करेंगे। नंबर 3 कारण, नेटवर्कर के पास अपने खुद के सपने नहीं होते। यह कहने में कोई अफसोस नहीं होगा कि जो सपने दिल से नहीं बनाए जाते वो जुबा के स्तर पर ही खत्म हो जाते हैं। इस व्यापार में जो भी आता है उसके पास कोई ना कोई दिल से जुड़ा हुआ
कारण होना चाहिए। बिना सपने वाला इंसान व्यक्ति इस व्यापार में कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। मेरा एडवाइस है, आप अपने लिए एक ऐसा रीजन, एक सपना ढूंढिए और उसे बार बार जागते हुए देखिए और उसे पाने की कामना कीजिए। नंबर 4 कारण, वो अपने मन के भीतर शर्म महसूस करते हैं। जिस व्यापार को आप खुद सम्मान नहीं करते, जिस व्यापार से आप खुद दिल से जुड़े नहीं है, तो आपका व्यापार क्यों सफल होगा? जिस व्यापार को करने में आपको हीन व शर्म महसूस होता है, उस काम के लिए कोई दूसरा आपके साथ क्यों जुड़ेगा? आइए हम शपथ लेते हैं, अपने व्यापार के बारे में हम हमेशा गर्व और सम्मान से बात करेंगे। नंबर 5 कारण, वो उत्पादों के जानकार नहीं होते। प्रोस्पेक्ट जब भी उत्पाद के संबंध में ढेर सारे प्रश्न करना चालू कर देते हैं और उनमें नेटवर्कर में कमी नजर आने लगती है, तो प्रोस्पेक्ट हावी हो जाता है और नेटवर्कर ठंडा पड़ जाता है। आधा व्यापार आत्मविश्वास से दिखता है और आधा खूबियों से। आप जब भी प्रोस्पेक्ट के पास जाए, अपने उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें और हर प्रश्न हेतु तैयार रहिए। नंबर 6 कारण, आज का नेटवर्कर तुरंत परिणाम चाहता है। अगर यह कहना नेटवर्क मार्केटिंग को अपनों ने मारा है, परायों ने नहीं, तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। इसको उन लोगों ने मारा है जो तुरंत लाभ के चक्कर में कोई मेहनत नहीं किया और असफल हो गए। बाद में अपनी असफलता का दोष खुद लेने के बजाय इसका पूरा दोष प्रणाली पे डाल देते हैं। करना क्या चाहिए था? परिणाम पाने के लिए हमें अपने आप को एक निश्चित समय देना चाहिए और उससे पहले हड़बड़ाना नहीं चाहिए। नंबर 7 रीजन, बिना एजुकेशन के फील्ड में उतर जाते हैं। हमें कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए एंड सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बिना एजुकेशन का ना हम फील्ड में जाए और ना अपने डाउनलाइन को फील्ड में भेजे। नंबर 8 कारण, वो मन के भीतर 2 विचार लेके चलते हैं। जो लोग अपनी पूरी क्षमता या फोकस इस बिजनेस में लगाते हैं, उनके शिखर पर पहुंचने की चांस बहुत ज़्यादा रहती है। और जो लोग तुरंत लाभ पाने की या टटोलने के लिए उद्देश्य से इस व्यापार में आते हैं, पूरी संभावना है कि वो बहुत जल्द इस व्यापार को छोड़ देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए हमें 2 विचारों से नहीं, 2 भावनाओं से नहीं, 2 किस्तियों से नहीं, 2 मन से नहीं, एक मन से पूरी ताकत लगाकर काम करना होगा। अपने आप को एक निश्चित समय देकर एक मिशन की तरह पूरी संदेह मन से हटाकर पूरी ताकत झोंक दीजिए। नंबर 9 रीजन, वो अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करते। जब भी आप प्रोस्पेक्ट के पास जाए, अपना पर्सनालिटी, अपने एटीट्यूड को सही तरीके से प्रस्तुत करें। नंबर 10 कारण, वो सिर्फ आय पर बात करते हैं। सही परिणाम पाने के लिए अपने प्रोस्पेक्ट पर होमवर्क जरूर करें। प्रोस्पेक्ट को चाहिए क्या? उसको आय चाहिए, उसको फाइनेंशियली वो ज्वाइन होना चाहता है या उसको प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट है, इस बात को अच्छे से होमवर्क करके ही जाए। नंबर 11 कारण, वो वास्तविक में इस बिजनेस पे भरोसा नहीं करते। एक हारा हुआ सेनापति किसी भी सेना को बड़े मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता। उसी तरह एक ऐसा व्यक्ति जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में भरोसा नहीं है, वो इस व्यापार को कभी शिखर तक नहीं पहुंचा सकता है। इस व्यापार को पूरे विश्वास के साथ कीजिए या फिर छोड़ दीजिए, बीच में मत रहिए। नंबर 12 कारण, वह हमेशा नई कंपनी की तलाश में रहते हैं। ऐसे लोग कभी अपने साख पे भी ध्यान नहीं देते हैं। अलग अलग कंपनी बदलने से उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है।
अलग अलग कंपनी बदलना शॉर्टकट या घटिया सोच है। ऐसे लोग कभी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। आपने एक बार अच्छे से सोच समझ के कंपनी चयन कर लिया है तो इसे बदलने के बारे में ना सोचे। नंबर 13 कारण, वो तकनीकी जानकारी में यकीन नहीं रखते। नेटवर्कर को व्यापार प्लान, उत्पाद, नियम, व्यापार के भविष्य आदि के बारे में ठोस जानकारी होना चाहिए। तकनीकी रूप से सुदृढ़ व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता है, इसलिए तकनीकी जानकारी पूरा हासिल कीजिए। नंबर 14 कारण, वो जरूरत से ज्यादा वादा कर देते हैं। कंपनी के नियम के अनुसार ही वादा करें, नहीं तो आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। नंबर 15 कारण, वो अफवाहों पे ध्यान देते हैं। हम शपथ लेते हैं कि ना ही कभी अफवाहें फैलाएंगे और ना ही कभी सुनेंगे। ये थे 15 रीजन जिसके वजह से एक नेटवर्कर असफल होता है और उसका दोष पूरे प्रणाली पे डाल देता है। आई विश आपको समझ आ गया हो और आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।